प्रोट्रूजन, ठीक है ना। ये सारे कमांड जो यहाँ जिनके टेस्ट यहाँ पे नहीं थे आइकन, तो वो यहाँ पे अंदर में है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, फीड, ब्लेंड, ब्लेंड, ये सारे, ठीक है। तो एक्सट्रूड, रिवॉल्व हम कर चुके हैं, फीड में प्रोट्रूजन, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल फीड में है प्रोट्रूजन है, थिन प्रोट्रूजन है, कट है, थिन कट है, कट है। तो सॉलिड जनरेशन है दैट इज प्रोट्रूजन, ठीक है ना। और फिर थिन प्रोट्रूजन ये है कि इसका आपके पास एक थिकनेस होती है, एक्सट्रूड में और थिकनेस को आप जनरेट करते हैं, ठीक है ना। और कट तब अवेलेबल है कि एग्जिस्टिंग कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह एक्सट्रूड में भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपके पास है, फिर उसमें दूसरा एक्सट्रूड आप पास कर रहे हैं, तो उस दूसरे को जैसा आप एक्सट्रूड जनरल प्रोट्रूजन होती है। थिन प्रोट्रूजन ये है कि कोई थिकनेस को आपके पास, ठीक है। कट ये है कि आपके पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद आप कोई स्पीड कमांड अप्लाई करें और उस स्पीड को उस एग्जिस्टिंग से कट करें, ठीक है ना, रिमूव करें, रिमूव मटीरियल इज कट, इस तरह आप एक्सट्रूड में कट करते हैं। और जिस तरह थिन प्रोट्रूजन है तो थिन कट है, कट जो है वो सॉलिड प्रोट्रूजन होती है, उसी को आप रिमूव करते हैं। फिर अगर आप स्वीप इस तरह करें तो वो स्वीप आपके पास थिन स्वीप हो, मतलब सॉलिड प्रोट्रूजन ना हो बल्कि थिकनेस हो, और उस थिकनेस को आप एग्जिस्टिंग बॉडी से रिमूव करें तो उसको थिन कट कहते हैं, ठीक है ना। फिर सरफेस है, ठीक है ना, प्रोट्रूजन को जिस तरह सरफेस रिवॉल्व हमने कल किया था, या सरफेस जो है आप एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है ना, इस तरह सर पहली बात तो स्वीप के लिए क्या चीज़ है, स्वीप है क्या चीज़ है। सिंपल एक्सट्रूड में आप स्केच बनाते हैं और स्केच ऑटोमेटिकली आपके पास परपेंडिकुलरली एक्सट्रूड होता है, ठीक है ना, या परपेंडिकुलरली आपके पास जनरेट होता है, ठीक है ना। स्वीप कमांड इस तरह है कि वो स्केच परपेंडिकुलर भी जा सकता है और किसी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए भी जा सकता है, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर लीजिएगा तो वो हम एक्सट्रूड से ही बनाते हैं, ठीक है ना। और किसी खास पाथ को फॉलो करेगा या किसी खास पैटर्न को फॉलो करेगा या किसी खास कर्व को वो स्केच फॉलो करके इस तरह मूव करेगा तो उसको फिर आप स्वीप कहते हैं। परपेंडिकुलर के अलावा मतलब इसमें परपेंडिकुलर एक्सट्रूड है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर को तो फिर हम स्वीप की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर के अलावा आप स्केच को आपने मूव करना है खास पाथ के थ्रू तो तब आप स्वीप कमांड, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि स्केच के अलावा तो ये एक्सट्रूड नहीं है, स्वीप है, किसी खास पाथ को फॉलो करेगा तो वो पाथ भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसलिए दो चीज़ें चाहिए, एक वो स्केच चाहिए जिसमें जनरेट होना है और दूसरा वो पाथ चाहिए, वो ट्रेजेक्ट्री चाहिए। तो पाथ को यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं जिसको स्केच में फॉलो करना है। तो दो चीज़ें चाहिए, स्केच से ट्रेजेक्ट्री एंड स्केच यहाँ पे मेंशन है कि ट्रेजेक्ट्री डिफाइनिंग। अब आप ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर रहे हैं, सेक्शन बाद में करेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री डिफाइनिंग और डिफाइनिंग वाला ये है, ठीक है ना, डिफाइनिंग ये है, ठीक है ना। तो किस तरह डिफाइनिंग है, ये आपके पास स्वीप ट्रेजेक्ट्री है तो स्केच ट्रेजेक्ट्री, सेलेक्ट ट्रेजेक्ट्री। अगर एग्जिस्टिंग कोई ट्रेजेक्ट्री है तो सेलेक्ट ट्रेजेक्ट्री और वहाँ से आप टेक करें उस फाइल को। हम स्केच करेंगे, ट्रेजेक्ट्री आप करें, किस प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, इस प्लेन के ऊपर मैं कर रहा हूँ, उसको आप ओके करें, फिर ये ओरिएंटेशन के लिए स्केच भी होगी, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री आप स्केच करें, ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल सिंपल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आपके पास लाइन भी हो सकती है। एरो आप इसमें स्टार्ट आप करिए, ठीक है, यहाँ पे अच्छे इसको आप ओके करेंगे। आप ओके कर लें तो ये परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन क्योंकि स्केच जो है परपेंडिकुलर मूव करेगी टू दिस ट्रेजेक्ट्री। जो भी ट्रेजेक्ट्री अगर इस तरह है तो स्केच परपेंडिकुलर, स्केच इस तरह नहीं होती, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर पे चला जाता है और इस बॉक्स में देख लें ऑटोमेटिकली आपको ट्रेजेक्ट्री स्केच ट्रेजेक्ट्री हो गया। सेक्शन डिफाइनिंग, अब आप सेक्शन डिफाइनिंग हो गया, ठीक है ना। ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ कलर चेंज कर अच्छा, ठीक है, मैं इसको कैंसिल करूँगा, मेरे को स्टार्ट